प्रियंका सिंह का सवाल है कि जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन दाखिल खारिज जो है वो नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? देखिए, अगर ये आप जमीन कोई भी जो है रजिस्ट्रेशन करा लिए, मतलब उसका आप रजिस्ट्री करा लिए, ठीक है, तो रजिस्ट्री कराने का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्री कराने का मतलब क्या होता है कि अभी ये जमीन जो है, मान लेते हैं कि ये जमीन है, ठीक है, और इस पे जो नाम दर्ज है वो एक तरह से किसका नाम दर्ज है? इसका नाम दे देते हैं सोना सिंह, सोना सिंह का नाम दर्ज है, ठीक है। अब ये जो है कहने का मतलब इस जमीन को खरीदा कौन? तो खरीदा ये प्रियंका सिंह के द्वारा। अब ये जमीन जो है ये सरकार के रिकॉर्ड में सोना सिंह के नाम से है, तो दाखिल खारिज वही प्रक्रिया है कि ये सोना सिंह का नाम को क्रॉस कर देगा, हटा देगा, ठीक है, और दोबारा नया, ठीक है, और दोबारा नया मालिक का नाम दर्ज करेगा जो कि प्रियंका सिंह होगा, ठीक है। तो जमीन का जो रजिस्ट्रेशन है, यानी ये जो आप रजिस्ट्रेशन कराए, एक रजिस्ट्री का दस्तावेज है, वो एक तरह से ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ करता है कि आपने जमीन को खरीदा। अब आपका जो है सरकार के सामने, सरकार के रिकॉर्ड में आपका नाम को दर्ज कर लिया जाएगा। मतलब ये जो रजिस्ट्री का दस्तावेज है, मान लेते हैं आप 1000 के स्टाम्प पे खरीदा या 5000 के स्टाम्प पे खरीदा, ठीक है, तो जितने का भी स्टाम्प है आपको जो है, यानी ये जो दस्तावेज आपका तैयार हुआ, ये आपके पास एक प्रूफ हो गया कि आपने इस व्यक्ति सोना सिंह से जो है संपत्ति, ये वाला संपत्ति खरीद लिया, ठीक है। अब इस संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो आपका हो गया, लेकिन आप सरकार के रिकॉर्ड में उसको दर्ज कराइए। अगर आप नहीं कराए तो ये जो संपत्ति है उसका मालिक आप नहीं होंगे, मतलब दोबारा ये संपत्ति को बेचने का हकदार जो है, अगर ऐसा हो तो ये भी रजिस्ट्री के आधार पे ठीक है, चलो बेच ले, लेकिन बेचने का जो अगर सही राइट होगा फिर दोबारा उसी के पास होगा, इसलिए कि वो आपको बेच चुका फिर भी उसके पास राइट होगा। इसलिए कि सरकार के जो रिकॉर्ड है उसमें जो लैंड का टैक्स पे करेगा वो आप नहीं पे कर रहे हैं, वो सारा कौन पे करेगा? यही पे करेगा। तो दाखिल खारिज सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। दाखिल खारिज अगर नहीं हुई आपका लंबे समय तक, मान लेते हैं आपका सब कुछ सही है, तो वो रजिस्ट्री मान्य नहीं माना जाता है कानून के सामने। तो इसलिए दाखिल खारिज भी बेहद जरूरी होना चाहिए। बहुत लोगों का दाखिल खारिज नहीं होता है, उसके लिए कानून में जाना पड़ता है अगर वो सब कुछ सही होता है तो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आप सहमति से बंटवारा किए गए हो तो भाई का म्यूटेशन हक होगा कि नहीं यदि फादर एक्सपायर है? देखिए, अगर आपसी सहमति से जो है बंटवारा किया गया तो बंटवारा का कागज तैयार होना चाहिए, कोई स्टाम्प पेपर पे, ये जो भी है, लेकिन आपसी सहमति से वह ठीक है, लेकिन कागज तैयार कर लीजिए। और कागज जो है एक स्टाम्प पेपर तैयार करवा के, जो आपका राज्य सरकार का मान लेते हैं 100 रुपया में ही बोल रहा है कि बंटवारा का कागज बन जाए, या आप 1000 का ले लें, ठीक है। तो जो आपका नियम कहता है वो जाके आप पता कर लें, अपने अंचल में जाएंगे जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, और आपको फिर उसको ऑनलाइन के लिए दाखिल खारिज के अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद प्रूफ के आधार पे जो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। बस यही प्रक्रिया होता है। तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपसी सहमति से हो तो, लेकिन कागज तैयार करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि अवैध दखल खतियान में दिया है, 4 लोगों के नाम दिया है एक प्लॉट में, और अभी भी कब्जा उन्हीं लोगों का है, क्या करें? लेकिन लगान हम लोग दे रहे हैं, 20% जमीन पर मकान है और झोपड़ी है, 80% जमीन पर खेती होता है। देखिए, आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अवैध दखल अगर दिया हुआ है ना, तो अवैध दखल कोई मालिकाना हक नहीं देता है। अवैध दखल जो है अगर उसमें दर्ज कर लिया गया, मान लेते क्या होता है, खतियान में जब सर्वे अधिकारी होता था ना, ठीक है, सर्वे अधिकारी जब आते थे उस समय जो सर्वे होता था, बहुत लोग दिखा देता था कि अवैध तरीके से, मतलब दखल में है, मेरा दखल में है, तो अधिकारी के द्वारा उसको अवैध दखल करार दे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अवैध दखल भी है, आप उसको, अगर आप लैंड टैक्स आज तक आप पे कर रहे हैं, आप बिल्कुल न्यायालय में उसके लिए जो है उसको नोटिस कीजिए, और वो जमीन जो है फिलहाल अगर उस पर घर है,
ठीक है, मकान, ये हो सकता है कि मकान है, तो उस केस में और उसके पास और कोई संपत्ति नहीं है और कोई जमीन नहीं है तो वो चीज़ तो है, लेकिन जो खेती वाली जमीन है वो जरूर आपको वापस जरूर मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि मकान नहीं ही मिलेगा, मकान भी मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई कब्जा कर लेगा तो कोई किसी का जमीन उसका जमीन हो जाएगा, तो मकान भी टूटता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आप समझ लें कि आपको इसके लिए न्यायालय जाना पड़ेगा। अगला ये पूछ रहे हैं कि यदि हमारे जमीन का जो कुछ हिस्सा है वो दूसरे जो है में कब्जा कर लिए हैं, यदि उसका क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि कौन कब्जा किया है, तो मेरा जितना है जगह एक ज़्यादा है, तो कैसे पता चलेगा, किस किस पर केस फाइल करने से पता चलेगा। देखिए यहाँ पे इस केस में जो भी है, अगर आपका तो सबसे पहले प्लॉट नंबर पता होना चाहिए, तो प्लॉट नंबर के आधार पे ये पता करवा सकते हैं कि ये प्लॉट नंबर किसके दखल में है, जिस क्षेत्र में वो प्लॉट नंबर बिलोंग करता है, तो इसी तरीके से तो पता चलेगा इसका। अगला जो सवाल है कि क्या हम बंदोबस्त ज़मीन को दूसरे का जो हम खरीद सकते हैं, क्या वह रजिस्ट्रेशन होगा, यदि वह हमें जो हटा सकेगा, यदि हम घर बना दिए तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए किसी का अगर बंदोबस्त ज़मीन है तो वो डिपेंड करता है कि वो ज़मीन किस टाइप का है। ज़मीन अगर मान लेते हैं कुछ अलग तरीके से बंदोबस्त है और उसका खरीद बिक्री पे अगर रोक है, ठीक है, क्या ज़मीन का किस्म भी बहुत तरह का होता है, तो इसलिए आपने वो चीज़ तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर वो जो कागजात है बंदोबस्त का उसको लेकर आप एक बार सीओ से जाके मिल लें कि इस ज़मीन को हम खरीदना चाहते हैं, क्या मेरा दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर उस ज़मीन को खरीदने के बाद आपका दाखिल खारिज हो जाएगा तो समझ लें कि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। सवाल है कि हमारी नानी ने 2006 में जो है अपने घर का आधा हिस्सा यानी 5 डिसमिल निबंधन ऑफिस में रजिस्ट्री कर दी थी, जिसका खाता नंबर मेरे जो है मौसेरा भाई ने गलत लिख दिया। खाता जो है ना खाता नंबर, जबकि खेसरा नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, तो क्या वो निबंधन गलत माना जाएगा। देखिए खाता अगर गलत लिखा गया तो वो गलत नहीं है, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बस ये है वो ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। दाखिल खारिज भी रिजेक्ट हो गया, क्या करें। हाँ देखिए रिजेक्ट तो होना ही है कि जो खाता है उसमें वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो खेसरा अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो जो वहाँ पे दर्ज है, ठीक है, खाता वाला संख्या, देखिए उसका सुधार आप करवा सकते हैं, फिलहाल सुधार हो सकता है खाता का, लेकिन इससे पहले आप जो है कर्मचारी या अधिकारी से ही बात करें, ताकि जो है आप वहाँ पे बता दें कि ये खाता नंबर जो यहाँ पे लिखा गया उसमें जो आपका खेसरा है वो नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो लिखने वाला है उसका वो खाता भी नहीं होना चाहिए, ये भी तो बात है ना, कि जो लिखने वाला है उसका वो खाता भी नहीं होना, तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगला सवाल है कि मेरे पिताजी और उनके 3 भाई हैं, कुल 4 भाई, 2004 में बंटवारा हुआ, जिसमें 2 प्लॉट पटवारी की गलती से बड़े भाई के नाम पर जो है वो चढ़ा दिया। अब क्या बंटवारा निरस्त होकर दोनों प्लॉट का जो है 4 हिस्से बंटवारा हो सकता है। देखिए अभी अगर आपका जो पिताजी है उनके 3 भाई हैं और 4 भाई हैं, तो 2004 में जो बंटवारा हुआ तो अगर उसकी गलती से वो अगर उनके नाम पे चढ़ गया है, मतलब उसका बंटवारा का कागजात पे वो चीज़ नहीं चढ़ा, उसकी गलती से चढ़ा, तब तो आसानी से निरस्त हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए तो आप जो है यहाँ पे अगर बंटवारा का कोई दस्तावेज नहीं बना तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ना, तो इसलिए उस केस में, लेकिन हाँ बंटवारा का आपका दस्तावेज है जो भी है मौखिक तौर पे ही बना होगा, सबका सिग्नेचर होगा, उस पर वो प्लॉट नहीं चढ़ा है, तो उसको लेके आप जो है सीओ के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर सीओ के द्वारा तो मतलब वहाँ पे एक तरह से आवेदन कर सकते हैं और डीसीएलआर में जो है उसको निरस्त करने के लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है, तो ये मोटेशन को निरस्त करने के लिए। लेकिन अगर आप मान लेते हैं आपका वो कोई कागजात नहीं है, वो नहीं है, तो फिर आपको जो है सिविल का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन आप उससे हिस्सा ले सकते हैं, ये श्योर है, ठीक है। सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन को जो है नया और खतियान और पुराना खतियान जो है नहीं आ रहा है, और पुराना खतियान मेरे
जो है मेरा नहीं निकल रहा है, तो आप कुछ हेल्प करें ताकि बिल्कुल। देखिए उस केस में पुराना अगर मान लेते हैं खतियान आपका निकल नहीं रहा है, तो पुराना हो सकता है कि जमाबंदी का जो है नकल आप ले सकते हैं, कर्मचारी से वहां से निकाल सकते हैं कि पुराना रजिस्टर्ड अगर होगा तो ये सब जमाबंदी आपके नाम से जो कायम है तो ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन खतियान तो आपको जिला अभिलेख जाके पता करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि वहां से निकल जाए। अगर कोई तरह का दिक्कत होता है, नहीं निकलता है, तो एक बार एडीएम साहब से भी बात करें, आवेदन करें उसको। अगर मान लेते हैं कोई देने से इनकार कर रहा है या बहुत तरह की जो भी समस्या है, तो जो वहाँ के अधिकारी हैं जो है ना, तो वहाँ अधिकारी से भी मिलना चाहिए आपको। लेकिन खतियान ही एक बेस होता है, उसके बाद जो है आपको अपने कार्यालय से जो पुराना जमाबंदी का नकल है वो निकाल लें, ताकि उससे भी पता चल सके ना कि वो आपके नाम से कायम है। जब तक वो आप ऐसा कुछ प्रूफ नहीं देंगे तो फिर आगे वो कैसे ट्रांसफर होगा या कैसे उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। अगला सवाल है कि सर मेरे परदादा के नाम से और पुराना खतियान में अदर कास्ट का मिल रहा है। देखिए जिसका पुराना से नाम दर्ज है वही जमीन का असली मालिक है, बस ये बात समझ लीजिए। नया में दर्ज है, कैसे दर्ज हुआ, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। तो आप अगर मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है जिसका पुराना में नाम दर्ज है वो अगर न्यायालय में जाता है वहां पे और न्यायालय में केस फाइल करेगा, तो आपको तो प्रूफ दिखाना होगा कि आपका जो खतियान है में ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी दर्ज हुआ तो कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, उसका कोई कारण है कि नहीं है, तो वो चीज आपको वहां पे बताना होगा। ठीक, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।